गुड आफ्टरनून। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, नए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बताइए कि हमारे चैनल पर जाकर पीटी बच्चे पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर और जो है कंप्लीट करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए आपके जो है आज 13 तारीख है और आपका जो एग्जाम है 27 और 28 अक्टूबर को है। तो आपका जो है बहुत ही कम टाइम बचा है तैयारी में। तो ध्यान से और अच्छे से जो है अपनी तैयारी को कीजिए। ठीक है, क्लास का समय जिसको नहीं पता है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास जो है डेली 10 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है इसी टाइम पर दोपहर को 3 बजे और हिंदी और जनरल नॉलेज की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आपको जो क्लासेस है जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। ठीक है, बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के हमारे टेलीग्राम का चैनल परीक्षा की शिक्षा नाम का डिस्क्रिप्शन में जो आपको इसका लिंक मिल जाए, फटाफट जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को जो है पूरा कीजिए। ठीक है, उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक मिल जाएगा आपको। परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन आप हमें इंस्टाग्राम को पूछ के अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देरी नहीं करेंगे, चलेंगे आपकी क्लास से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्या पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे, उत्तर देंगे सत्य का। एक निश्चित कुट भाषा में जो है आपका इनकम को जो कि आपका ऐसा लिखा जाता है और सेविंग को उसी कुट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो इनकम को HPENOG के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार सेविंग को उसी कुट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो पहले देखेंगे इनकम। ठीक है, INCOME, यही है ना, INCOME। ठीक है, क्या लिखा गया है, HPENOG। क्लियर है, तो देखिए आई से साथियों एच हुआ है। क्लियर है, तो आई से एच हुआ है यानी कि -1 हुआ है। ठीक है, एन से पी हुआ है तो NOP यानी कि +2 हुआ है। CDE हुआ है यानी कि +2 हुआ है। ओ से एन हुआ है। ठीक है, ओ से एन हुआ है यानी कि 15 से 14 हुआ है तो -7 हुआ है। ठीक है, एम से ओ हुआ है यानी कि MNO, यहाँ पे भी आपका +2 हुआ है। क्लियर, और ई से जी हुआ है। ठीक है, तो ई से जी हुआ यानी कि EFG यानी कि यहाँ पे भी प्लस, यानी कि यहाँ पे देखिए -1 +2 +2 -1 +2 +2 की सीरीज चल रही है। उसी प्रकार जो आपका सेविंग है एस से VING। ठीक है, सेविंग है ये एस से VING, इसको हम करेंगे तो पहले में -1 करेंगे। ठीक है, एस में -1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा छात्र, तो एस आपका देखिए 19 नंबर पर आता है, -1 करेंगे 18 पे जाएंगे, 18 पे हमको क्या मिलेगा, आर मिलेगा, तो यानी कि -19 में होगा। ए में हमको +2 करना पड़ेगा तो ए बी हमको सी मिल जाएगा +2। क्लियर है, अब उसके बाद वी में भी हमको +2 करना है, तो वी आपका देखिए 22 नंबर पर +2 करेंगे कितना, तो 24, 24 में हमको क्या मिल जाएगा, तो देखिए VWX मिल जाएगा। ठीक है, +2 आपका यहाँ पे भी हो गया। उसके बाद आई में हमको वापस -1 करेंगे तो सॉरी आई में, हाँ आई में हमको वापस 1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आई आपका देखिए 9वें नंबर पर आता है, -1 करेंगे 8वें नंबर पर क्या मिलता है हमको, H मिलता है। तो RCXH, और इसमें एन में हमको +2 करना है तो एन में हमको +2 करना है तो NOP आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका P आ गया, +2 हो गया। उसके बाद जी, जी आपका दिया गया तो जी कहाँ है, जी आपका 7वें नंबर पर आता है, +2 करेंगे 9वें नंबर पे हमको क्या मिल जाएगा, आपका यहाँ पे आई मिल जाएगा। क्लियर है, तो हमको क्या मिला है, RCXHPI मिला है। ठीक है, RCXHPI मिला है, जो आपका CL पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तम। पहले में हम देखिए, पहले वाले में -1, दूसरे वाले में +2, तीसरे वाले में +2, चौथे वाले में -1, फिर +2, फिर +2 किए हैं, तो हमको यहाँ पे श्रृंखला, हमको अगली श्रृंखला मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर साथियों, तो जिस प्रकार हमको इनकम से आपका HPENOG मिला था, उसी प्रकार सेविंग से हमको RCXHPI मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 87 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर। ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना है हमको यहाँ पर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से हमको यहाँ पे असंगत का चयन है, USB दिया, PCU दिया गया, DAD दिया गया, RTO दिया गया। ठीक है,
ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे साथियों, तो देखिए यहाँ पे जो यूएसबी में आपका यू है, आपका स्वर है। पीसीयू में आपका यू जो है आपका स्वर है। आरटीओ में जो आपका ओ है आपका स्वर है। ठीक है, AEIOU ये आपके क्या होता है, स्वर होता है। देखिए यू, इसमें जो है यू आपका पहले, इसमें यू आपका बाद में, इसमें जो ओ है आपका बाद में। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो स्वर आ रहा है बीच में आ रहा है, तो जो आपका सी वाला दिया गया है आपके यहाँ पे अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, इसमें असंगत शब्द जो है पद हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। बाकी समय में देखिए यू या तो स्टार्टिंग में, मतलब स्वर जो है स्टार्टिंग या तो बाद में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर स्वर की बात करें तो मध्य में आ रहा है, मतलब ये जो है आपके यहाँ पे भिन्न होगा। क्लियर है इसके बारे में सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। 28 नंबर उत्तर देंगे इसका सही उत्तर। ठीक है, दीवार पर लगी एक तस्वीर को संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, तस्वीर में वह आदमी मेरी माँ। अच्छा, तस्वीर में वह आदमी जो है मेरी माँ, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, के पिता के दामाद की पत्नी का ससुर है। वाह, क्या क्वेश्चन घुमाया है आपको। तो लड़का जो है तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगा। ठीक है, चलिए। तस्वीर में वो आदमी जो है मेरी माँ, यानी कि लड़के की माँ। ठीक है, लड़का हो जाएगा लड़के की माँ। मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, के पिता, यानी कि माँ, माँ के पिता। ठीक है, माँ के पिता के दामाद। ठीक है, माँ के पिता के अगर दामाद की बात करेगी, ठीक है, माँ के पिता के दामाद। ठीक है, माँ, देखिए माँ के पिता ना, माँ के पिता यहाँ पे आ जाएंगे, पिता जो है एक ऊपर चले जाएंगे, माँ के पिता हो जाएंगे। इसके दामाद की बात करेंगे तो इसका जो दामाद है, इसकी माँ का हस्बैंड हो जाएगा, लड़के की माँ का हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पिता का क्या हो जाएगा, दामाद दिया जाए, इसका जो है दामाद, यानी कि इसका जो है पति हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या बोला गया है कि पत्नी का ससुर है। ठीक है, कि पत्नी का ससुर है। दामाद की पत्नी कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी इसका ससुर है। ठीक है, इसका मतलब लड़के की माँ का ससुर हो जाएगा। ठीक है, लड़के की माँ का ससुर ना, ससुर हो जाएगा, यानी कि दामाद का क्या हो जाएगा, ये इसका, ये इसका पिता हो जाएगा। क्लियर है। अगर लड़के की माँ का जो माँ का पिता, ठीक है, लड़के की माँ के पिता का दामाद, ठीक है, लड़के की माँ के पिता का दामाद, यानी कि लड़के की माँ का पिता का दामाद का हो जाएगा, लड़के का पिता हो जाएगा। और माँ का ससुर बोला है, यानी कि पिता का क्या हो जाएगा, पिता का पिता हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि यहाँ पे जो है, तो जो तस्वीर है साथियों, तस्वीर और लड़के के बीच में कौन सा संबंध हो जाएगा, तो पोते और दादा का संबंध। लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति का किस प्रकार संबंधित है, तो पोता लगेगा, जो आपका BL विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। जब आप डायग्राम खुद बनाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, दीवार पर लगी एक तस्वीर को संकेत करते हुए लड़के ने कहा, तस्वीर में वह आदमी जो है मेरी माँ। ठीक है, यानी कि लड़के की माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। ठीक है, लड़के की माँ, यानी कि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, के पिता, यानी कि माँ, लड़की की माँ के पिता। ठीक है, लड़के के माँ के पिता, लड़के की माँ के पिता के दामाद की पत्नी है। ठीक है, लड़के के माँ के पिता के दामाद की पत्नी का ससुर है। ठीक है, लड़के की माँ के पिता के दामाद की पत्नी, दामाद के पत्नी यानी कि लड़के की माँ का ससुर हो जाएगा, यानी कि लड़के के पिता का पिता हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दादा और पोते का संबंध हो जाएगा। तो जो आपका BL विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 79 नंबर है, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे सही उत्तर। दिए गए प्रश्न को और उसके बाद दो निष्कर्ष तर्क 1 और 2 को पढ़ें, दिए गए तर्क पर विचार करें और निर्धारित करें कि उनमें से कौन सा मजबूत है। ठीक है, प्रश्न क्या दिया गया है, क्या विजयंत
को प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में एबीसी लिमिटेड में सम्मिलित होना चाहिए। तो देखिए प्रश्न क्या आ जाएगा, क्या विजयंत को प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में एबीसी लिमिटेड में सम्मिलित होना चाहिए? हाँ, तर्क दिया गया है पहले आपका हाँ, विजयंत को तुरंत नौकरी की जरूरत है और यह उसकी योग्यता और अनुभव के अनुसार सबसे अच्छा काम है। और दूसरा तर्क दिया गया है नहीं, इस काम में अधिक यात्रा करनी होती है। तो यहाँ पे आपको कौन सा तर्क जो है मजबूत लग रहा है, तो आपको जो दिखेगा तो पहला तर्क आपका यहाँ पे मजबूत हो जाएगा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर है। विजयंत इस जॉब के लिए योग्य और अनुभवी है तथा उसे जो है नौकरी की आवश्यकता है, इसलिए प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में जो है एबीसी लिमिटेड में उसे सम्मिलित होना चाहिए। लेकिन कथन में यात्रा के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, तो जो आपका दिया गया है कथन 2 यहाँ पे यात्रा वाली गलत हो जाएगी। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 90 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। राइट आंसर का दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युगों का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग ये आपस में संबंधित है। ठीक है, पुस्तक का देखिए ज्ञान कोश से संबंध है। ठीक है, जिस प्रकार जो है पुस्तक ज्ञान कोश के अंतर्गत आती है उसी प्रकार जो है हमको बताना है बाकी जो 4 ऑप्शन देगा उनका संबंध कैसे हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक का संबंध देखिए ज्ञान कोश का देंगे कि जिस प्रकार जो आपका पुस्तक है ज्ञान कोश के अंतर्गत आता है उसी प्रकार जो आपका सरीसृप है, ठीक है, सरीसृप जो है इसके अंतर्गत आपका अजगर आ जाएगा। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? पुस्तक किसके अंतर्गत आती है? ज्ञान कोश के अंतर्गत, इतना आ जाएगा। ठीक है, पुस्तक जो है ज्ञान कोश के अंतर्गत आती है। क्लियर है? इसके बाद तो उसी प्रकार जो है अजगर जो है सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे निर्देश दिए गए 91 से 95 तक के लिए। ठीक है, निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, 4 क्लबों में कुल सदस्यों एवं वर्गीकृत सदस्यों की संख्या का विवरण दिया गया। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, क्लबों का नाम दिया गया MNOP। ठीक है, सदस्यों की संख्या दी गई है, एम में कितने हैं 3600 है, एन में कितने हैं 3000 है, ओ में कितने हैं 4200 है और पी में कितने हैं 4000 है। सदस्यों का जो वर्गीकरण किया जाए स्वर्ण पदक की, देखिए एम में कितने जन जीते हैं स्वर्ण पदक, तो 1840 जन, रजत पदक 840 जन, एन में तो 1220 लोग है स्वर्ण पदक जीते हैं और 960 जो है रजत पदक जीते हैं। ठीक है, ओ में तो 1600 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं और 720 जो है आपके रजत पदक जीते हैं। और जो है आपका 200 पी में जो है 2320 लोग जो है आपका स्वर्ण पदक जीते हैं और रजत पदक जो है आपका 1180 लोग जीते हैं। क्लियर है? तो प्रत्येक क्लबों में 3 प्रकार के सदस्य स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो हमको बताना है। अब जो क्वेश्चन दिया गया है उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया गया है उसका आंसर देंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हमको क्या दिया गया है, सदस्यों की संख्या है और स्वर्ण पदक और रजत पदक, कांस्य पदक हमको नहीं दिया गया है। ठीक है, कांस्य पदक इसमें हमारा गायब है, तो कांस्य पदक हम निकाल लेंगे बाद में, जब 2 दिया गया तीसरे निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लब पी में स्वर्ण पदक क्या दिया, क्लब पी में स्वर्ण सदस्यों की संख्या कांस्य सदस्यों की संख्या में कितना प्रतिशत अधिक है, हमको ये बताना है। ठीक है, ठीक है, स्वर्ण क्लब पी में बोला है। ठीक है, क्लब पी में देखिए हमको कांस्य नहीं दिया गया है, कांस्य हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कांस्य अगर निकालना है तो देखिए कांस्य पदक जो जितने जन जीते हो अगर हमको निकालना है तो पहले हमको कांस्य पदक कितने जन जीते हमको ये निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए कांस्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका कुल दिया गया है, कुल कितने हैं 4000 सदस्य हैं, 4000 सदस्यों में से जो है कितने को, तो देखिए 2320 लोग को स्वर्ण पदक और रजत पर जो है 1080 लोग को, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, किसको किसको, तो 2320 प्लस 1180 जो है इसको जोड़ेंगे। क्लियर है? तो हमको जो है मिल जाएगा, जो है क्या मिल जाएगा, तो कितने जन को कांस्य पदक मिला हमको ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसको जोड़ लीजिए, तो 0 और 8 2 10 वापस 0 हो जाएगा, फिर 3 1 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है,
तीन एक चार एक पाँच हो जाएगा और ये आपका तीन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 500 लोगों को जो है आपका कांस्य पदक मिला है। क्लियर है, 500 लोगों को जो है कांस्य पदक मिला है। अब हमसे क्या पूछा है, क्लब पी में जो स्वर्ण सदस्यों की जो संख्या है, कांस्य सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत अधिक है, हमको ये बताना है, यानी कि प्रतिशत में अधिक, प्रतिशत में वृद्धि हमको निकालनी है। ठीक है, प्रतिशत में वृद्धि निकालनी है। ठीक है, प्रतिशत में वृद्धि में तो देखिए स्वर्ण पदक कितने अंकों मिला है, तो 2320 लोग को मिला है, जिसमें से 500 को माइनस कर लेंगे और बटे में कितने से पूछा है, कांस्य पदक से पूछा है, तो गुड़े 500 बटे में 500 करके 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, तो देखिए दो ठीक है, चलिए अब 500 में से 2320 में से हमको 500 माइनस करना है। ठीक है, 2300 में से 520 को माइनस कर लेंगे तो आपका जीरो हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पे क्या होगा, तो दो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, तो 13, 13 में से 5 को घटा लेंगे, 8 हो जाएगा और लास्ट में आपका एक बचेगा, तो 1820 बटे में 500 बचेगा गुड़े 100। ठीक है, तो अब क्या होगा देखेंगे, तो आपका इसमें अगर गुणा कर देंगे तो देखिए गुणा करने से अच्छा यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 से इसको 18 से भाग दे देंगे, तो देखिए 5 तई 15, ठीक है, 3 बचा और 2 बचा, यानी कि 5 छक्का 30, ठीक है, 2 बचा, ठीक है, तो 5 चौका 20 हो जाएगा लास्ट में, तो 364% आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, तो देखिए क्लब पी में स्वर्ण सदस्यों की संख्या जो है कांस्य सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत अधिक है, तो 364% अधिक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है इसके बारे में सभी को, ठीक। कांस्य पदक हमको नहीं दिया गया था, कांस्य पदक हमने पहले निकाल लिया। कुल कितने सदस्य थे पी में, क्लब पी में 4000, जिसमें से स्वर्ण पदक 2320 लोगों ने और जो है रजत पदक जो है 1180 लोगों ने जीता है। तो इसको निकाल लिया तो हमने हमारा जो है 500 आ गया। ठीक है, रजत पदक और स्वर्ण पदक इन दोनों को जोड़ के कुल संख्या में से अगर हमको घटा देंगे तो हमको कांस्य पदक वाले सदस्यों की संख्या मिल जाएगी, तो हमको 500 मिल गई है। और प्रतिशत पे वृद्धि निकालनी तो किससे निकालनी है, स्वर्ण पदक से निकालनी है। स्वर्ण पदक में से जो कांस्य पदक है उसको माइनस कर लेंगे, बटे में कांस्य पदक लिख देंगे और गुड़े 100 कर लेंगे, तो 2320 माइनस 500 कर लिए तो हमको 1820 मिल गया, बटे में 500 गुड़े 100, तो जीरो से जीरो कट गया। अब 5 से 1820 को डिवाइड करेंगे अपना 364, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 92 नंबर उत्तर देंगे, राइट आंसर होगा क्लब एम एंड ओ। ठीक है, क्लब एम और ओ में रजत सदस्यों एवं क्लब ई के रजत सदस्यों की संख्या का अनुपात 3:1 है, तो क्लब ई के रजत सदस्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, हमको ये बताना है। ठीक है, क्लब ई के रजत सदस्यों की हमको संख्या बतानी है। ठीक है, क्लब ई के रजत सदस्यों की हमको संख्या बताए, अनुपात जो दिया गया है 13:1 दिया गया। ठीक है, तो चलिए क्लब ई के रजत सदस्यों के हमको निकालनी है। ठीक है, क्लब ई के रजत सदस्यों की संख्या निकालनी है हमको। क्लियर है, अनुपात क्या दिया गया, तो 1:13 हो जाएगा। ठीक है, यम और ओ के रजत सदस्यों एम ई। ठीक है, यम और ओ को पहले जोड़ेंगे। ठीक है, यम और ओ के रजत सदस्यों को पहले हमको जोड़ना पड़ेगा, तब एक साथ आ जाएगा। ठीक है, यम और ओ के रजत यानी कि 840 और 720 को हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 840 और 720 को हमको पहले जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है, तो 840 प्लस 720 इसको जोड़ेंगे। क्लियर है, तो 1:13 गुणे कितना हो जाएगा इसका, तो आपका 1560 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1560 बटे में 13, तो 13 एकम 13, ठीक है, 2 और 6 बचेगा, तो 13 दूनी 26 और जीरो आ जाएगा, यानी कि 120 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लब एम और ओ के रजत सदस्यों
एवं क्लब ई के रजत सदस्यों की संख्या का जो अनुपात हमको दिया गया 13:1 दिया गया, ठीक है। तो हमने क्लब ई के रजत सदस्यों की संख्या पूछी है, तो क्लब ई का पूछा है तो 1:3 हो जाएगा, क्योंकि ई का अनुपात 1 है और एम और ओ का अनुपात क्या है 13 है। तो हमको ई का पूछा है तो ई अगर आपका ऊपर आ गया, यानी कि ई अगर पहले पूछ दिया तो ई आपका ई का जो अनुपात है ऊपर आ गया, ठीक है। ई एक अनुपात 13 हो गया, गुड़े हमको किसका पूछा है, एम और ओ का पूछा है, तो एम और ओ का हमको देखिए इसको दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़े 840 और 720 को जोड़िए 1560 आएगा, 1560 को 13 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका 120 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्लब ई के रजत सदस्यों की जनसंख्या है आपकी 120 आ जाए, आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 93 है, ध्यान से उत्तर देंगे, राइट आंसर होगा क्लब एन और ओ को मिलाकर रजत तथा कांस्य सदस्यों की संख्या में अंतर हमको बताइए। कांस्य पूछा है, ठीक है, याद रखिए एन और ओ का पूछा है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कांस्य निकालना पड़ेगा तब उसका अंतर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एन और ओ हमको देखेंगे, ठीक है, ठीक है। एन और ओ ना, एन और ओ का पूछा है 3000 में से हमको माइनस करेंगे 1020 को और 960 को, ठीक है। 3000 में से, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा लेंदी होगा, बस आपको उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। एन में देखिए कितने कुल सदस्य हैं, 3000 है, जिसमें से स्वर्ण पदक कितने जन जीते हैं, 1220 लोग, ठीक है, 1220 लोग। और जो है रजत पदक कितने जीते हैं, 960 लोग। तो इसको इसको जोड़ लेंगे तो उसको माइनस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को कर लेंगे तो आपका 820 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी पर ओ को करेंगे तो ओ में देखिए कुल कितने सदस्य हैं, तो ओ में जो है आपके देखिए कुल सदस्य हो जाएंगे 4200, उसमें से 1600 और 720 को माइनस करना है, ठीक है। 4200 में से 1600 और 720 को माइनस करना है, क्लियर है। 4200 में से माइनस 1600 प्लस सॉरी माइनस, अरे माइनस करना है भाई साहब, माइनस 720 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है सभी को। तो इसको अगर कर लेंगे साथियों आपका आंसर आ जाएगा 1880, क्लियर है। अब इन दोनों के बीच का हमको अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे साथियों, ठीक है। हाँ क्या बोला है, क्लब एन और ओ को मिलाकर, एन और ओ मिलाकर जो है रजत तथा कांस्य सदस्यों के संख्या के बीच का अंतर निकाल, ठीक है। रजत और कांस्य का पूछा है, ठीक है। तो रजत देखिए आपका ए वाला हो जाएगा, रजत आपका पीछे वाला ही है ना, रजत आपका ए है और जो आपका कांस्य है ए है, ये आपका रजत है और आपका कांस्य है, ठीक है। तो कांस्य और पहले रजत, जो रजत रजत है उसको जोड़ लेंगे, ठीक है। रजत आपका 120 है प्लस 820 है, टोटल आपका ए है रजत वाला, ए सॉरी ये कांस्य वाला है, ठीक है, ये कांस्य वाला है, माइनस इसका अंतर निकालना है तो 960 प्लस 720 ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका साथियों रजत हो जाएगा, क्लियर है। अब इन दोनों को जोड़ के माइनस कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना आंसर आएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो देखिए 20 सॉरी 0 और 8 2 10 0 और 8 8 16 एक 17 और ये आपका 2700 माइनस इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 0 6 2 8 और 9 7 16, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा और लास्ट में आपका 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी कि 1020 इनका अंतर आ रहा है, ठीक है। 1020 जो है इनका अंतर आ रहा है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लब एन और ओ को मिलाकर रजत तथा कांस्य सदस्यों की संख्या का अंतर जो आ रहा है आपका 1020 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। पहले हमको देखिए कांस्य नहीं पता था, हमको रजत और स्वर्ण पता है और कुल संख्या पती है, ठीक है। तो कुल संख्या कितना है, 3000 है, 3000 में से हमने रजत और स्वर्ण को माइनस कर लिया तो हमारा आंसर आ गया कांस्य का 820 होगा, ठीक है। ओ में ओ का भी वैसे ही किया तो उसमें हमको कांस्य मिल गया 1880 लोग, ठीक है। तो रजत और कांस्य दोनों क्लबों में अंतर पूछा है, रजत और कांस्य के सदस्यों के बीच का कुल अंतर पूछा है। तो देखिए कांस्य को पहले जोड़ लेंगे तो 1880 प्लस 820 आया है, इन दोनों को जोड़ लिए माइनस 960 और प्लस 270 720 कर लिए, ठीक है। तो ये आपकी रजत संख्या आ गई। तो देखिए कांस्य कितना होगा 2700 माइनस 1680, तो इसको अगर माइनस करें तो 1000 जो 20 है आपका यहाँ पे कुल अंतर आ रहा है, क्लियर है इसके बारे में, ठीक है। 94 नंबर है, ध्यान से उत्तर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्लब एम में स्वर्ण एवं रजत सदस्यों की कुल संख्या का क्रमशः जो है 30% तथा 20% महिलाएं हैं, ठीक है, ठीक है।
रजत दिया गया है ना, हाँ ठीक है। खान से पूछा, हमसे इसमें रजत दिया गया है और स्वर्ण दिया गया है, ठीक है। खान से नहीं पूछा तो खान से निकालने की हमको जरूरत नहीं, ठीक है। क्लब एम में दिया है, ठीक है। क्लब एम में स्वर्ण एवं रजत सदस्यों की कुल संख्या जो है क्रमशः 30% तथा 20% जो है महिलाएं हैं। तो क्लब एम में स्वर्ण एवं रजत सदस्यों की जो है पुरुषों की संख्या हमसे पूछी है। क्लियर सभी को? ठीक है। तो स्वर्ण एम में देखिए, पहले स्वर्ण एम में रजत और स्वर्ण कितने हैं? स्वर्ण एम में जो है स्वर्ण जो है 1840 है और 840 जो आपके ए हैं, रजत वाले हैं, ठीक है। तो स्वर्ण 1840 और ठीक है महिला सदस्य संख्या, महिलाओं का हमको वो दिया गया ना, महिलाओं का प्रतिशत देगा, महिला का महिलाओं की संख्या हो जाएगी, ठीक है। महिलाओं की संख्या हो जाएगी, तो देखिए निकालने के लिए क्या कर लेंगे, कितना था 1840 था। 1840 यानी कि स्वर्ण पदक का, देखिए स्वर्ण का बोला है पहले, तो देखिए स्वर्ण का पहले बोला है तो पहले देखिए 30% स्वर्ण का हो जाएगा, ठीक है। 30% बोला है तो 30% बटे में 100 प्लस, और रजत रजत का देखिए 20% बोला है, ठीक है। रजत का 20% कितनी है? महिलाएं, तो 840 आपका रजत था, इसका कितना, तो 20% जो है महिलाएं हैं। क्लियर है सभी को इसके बारे में? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1840 पहले इसको 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 काट लेंगे, ठीक है। वैसे ही आपका 0 0 0 0 कट जाएगा। क्लियर है? अब इसको गुणा कर लीजिए, तो देखिए 3 चौका 12 और 3 अठे 24, 24 एक 25 और 3 एकम 3, एक 6 हो जाएगा। सॉरी 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 2 5 यानी कि 552 आपका यहाँ पे ए आ गया। प्लस इसको कर लेंगे तो 8 दो चौका 8 और 2 8 16, 168 आ गया। क्लियर है? इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 720 कुल आपकी महिलाएं आ गई हैं, ठीक है। यानी कि 1840 प्लस 840, इन दोनों को जोड़ के माइनस 720 कर लेंगे। क्लियर है? तो हमको पुरुषों की संख्या पता चल जाएगी, पुरुषों की संख्या के लिए, ठीक है। पुरुषों की संख्या के लिए हमको क्या, 1840 प्लस 840 कर लेंगे, तो टोटल आपका हो जाएगा 2680 माइनस 720। तो इसको अगर माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1960। तो 1960 कुल आपके पुरुष हो जाएंगे, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को? तो क्लब एम में स्वर्ण एवं रजत सदस्यों में पुरुषों की जो संख्या है 1960 है, और जो महिलाओं की संख्या है कितनी है, तो 720 है। क्लियर है? ठीक है साथियों, अब अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। 95 नंबर है, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। आखिरी क्वेश्चन है, सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्लब एम तथा ओ में क्लब एम ओ तथा पी में कांस्य सदस्यों की औसत का संख्या पूछा है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, किसका किसका दिया गया है, एम ओ तथा पी। एम ओ तथा पी ना, एम ओ तथा पी हमने यहाँ पे देखिए ओ का निकाल लिया है। ओ में देखिए कांच कितने, 1880 है, ठीक है। ओ में देखिए कांच कितने, 1880 है। एम ओ और पी पूछा है ना, तो एम का देखिए कांच वाले कितने, 1880 हैं। अब देखते हैं एम का हमने निकाला है क्या कहीं पे, एम का नहीं निकाला है क्या, निकाला है कहीं ना कहीं तो हमने निकाला है। पी का दिया गया ना, पी का देखिए 500, ठीक है। पी का 500 है, ठीक है। पहले हम कांच वाले लिख लेते हैं पहले, ठीक है। कांच में देखिए, कांच में हमको ओ का मिला है, कितना है, देखिए कांच का हमने यहाँ पे निकाला था, ओ का कितना है, 1880 है, ठीक है। ओ का कितना है, 1880। 1880 ओ का है, और पी का भी है हमारे पास, पी का भी है ना, पी का भी है ना। यहाँ पे देखिए पी का हमने ऊपर एक बार निकाला था, तो पी का कहाँ पे है, तो पी का देखिए यहाँ पे, ठीक है। कांच में देखिए पी का पूछा था, तो पी का हमको 500 मिला था, ठीक है। पी का हमको 500 मिला था, तो पी का हम लिख लेंगे 500, ठीक है। पी का 500 लिख दिए। अब आखिरी बचा है सिर्फ एम का, तो हमको सिर्फ एम का निकालना है। तो एम में कुल कितने सदस्य हैं साथियों, तो एम में कुल आपके सदस्य हो जाएंगे कितने, तो एम में कुल सदस्य हो जाएंगे 360, 3600। 3600 में से 1840 प्लस 840, 1840 प्लस 840, ठीक है। तो 3600 माइनस 1840 और इसको जोड़ लेंगे तो 40, और ये 4 4 8,
आठ आठ 16, 16 को 6 और हासिल आपका एक जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 में से 2680 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 920। ठीक है, यानी कि ओ पी और एम का हमको कितना मिल गया है, कांच सदस्यों की संख्या 1800, 500 और 920 मिल गया। ठीक है, तो अब 1800, अब हमको औसत निकालना है। तो देखिए औसत निकालने के लिए को ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे आपको दिखेगा नहीं तो इसलिए ऊपर आपको कर दिया जाता है। औसत निकालने के लिए 1880 प्लस 500 प्लस 920 को जोड़ेंगे। कितनी संख्या है, 3 संख्या है। ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3300 बटे में 5। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1100। तो जो आपका आंसर आ जाएगा 1100 आ रहा है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका तो क्लब एम ओ तथा पी में कांच सदस्यों की औसत संख्या कितनी आ जाएगी, 1100 आ गई। क्लियर सभी को, ओ का हमने निकाल लिया था, पी का हमने निकाल लिया था, हमको सिर्फ एम का निकालना था, कांच सदस्यों की संख्या। तो एम का हमने निकाल लिया, कांच सदस्यों की संख्या 920 है। कैसे निकालना है, तो टोटल संख्या जो दी गई है उसमें से स्वर्ण और रजत को जो है जोड़ के टोटल संख्या में से घटा लेंगे। ठीक है, टोटल संख्या में से घटाएंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा कांच का। तो कांच हमको मिल गया है 920 सदस्य जो है कांच के हैं। क्लियर है, तो 920 जो है आपके कांच के हैं एम में। ठीक है, ओ का हमको पहले से पता है 1880 है, पी का पता है 500। इन तीनों को जोड़ेंगे और कितने 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे और किससे, तो हमको 3 से डिवाइड करना है क्योंकि 3 ही संख्या पूछी है हमसे, 1 2 3 संख्या। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़े 3300 हो गया। 3300 को अगर 3 से डिवाइड करें तो आपका 1100 आंसर आ गया। ठीक है, तो 1100 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। क्लियर सभी को, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की रीजनिंग के यहीं पे कंप्लीट हो। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी लगे क्लास को लाइक करें, चैनल में पहले होता चैनल को जो सब्सक्राइब, हमें कमेंट करके बताइए आपको जो क्लास है कैसी लगी। ठीक, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।